हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आओ आगे बढ़े में। और हमारे एक और यूट्यूब चैनल है जी, इंग्लिश इज़ इजी राजेश सर, उसको भी आप सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पास हम आपको बताने जा रहे हैं बेसिक थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर 1 का यूनिट फर्स्ट है अपना। यहाँ पास आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे लिखते हैं और क्या होता है कंटेंट। यूनिट 1 आपको पहले सिनॉप्सिस बनाना है और उसमें इंट्रोडक्शन और उसका डेफिनेशन, उसकी कार्यकी, इस सब को बताना है। प्रस्तावना में आपको लिखना है कि क्या होता है सजीवों के चारों ओर के वातावरण के साथ मिलकर अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना पड़ता है, पदार्थों सजीवों के, और परिभाषा में आपको लिखना है कि उसकी परिभाषा क्या होती है। और इसमें आप हिस्ट्री भी लिख सकते हैं कि उसकी हिस्ट्री में कौन है, क्या है और किसने इसको डिस्क्राइब किया है। परिस्थितिकी शाखाएं, आवर्णी शाखाएं, परिस्थिति तंत्र, परिस्थितिकी, संचरण, परिस्थितिकी। उसके बाद आपको बताना है कि उत्पादन परिस्थिति, विकिरण परिस्थिति, वर्ग की परिस्थिति। इसमें आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पास नंबर 10 में 10 मिलेगा विथ सिनॉप्सिस में। और थर्ड आपको लिखना पड़ेगा परिस्थिति का कार्य क्षेत्र, कि इसका कार्य क्षेत्र कैसा होता है और क्या होता है, इसमें आपको बताना पड़ेगा। परिस्थिति की कार्य क्षेत्र, परिस्थिति का कार्य क्षेत्र, उसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं जैविक क्षेत्र, भौतिक, रासायनिक क्षेत्र। इसमें आपको लिखना है इसके अंतर्गत परिस्थिति के अनेक भौतिक एवं रासायनिक कारकों जैसे, इसको भी लिखना है। वर्गीकरण क्षेत्र भी लिखना है। और चौथे में लिखना है आपको भौगोलिक क्षेत्र, अनुवांशिक एवं क्रमिक विकास का क्षेत्र। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि क्या होता है ये सब। और इसमें 6 नंबर है परिमाणिक क्षेत्र और 7 नंबर में है आपका जनसंख्या गतिकी क्षेत्र। तो यहाँ पास आप बता सकते हैं कि आपका क्वेश्चन कितना अच्छा है। जीवमंडल, विश्व पारिस्थितिक तंत्र आत्मनिर्भर न रहकर पौधों व परस्पर निर्भर करते हैं, इसके बारे में बताना है कि जीवमंडल क्या होता है, इसको डिस्क्राइब करना है आपको। फिर आपको यहाँ पास लिखना है। वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं और या तो स्लाइड को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें आपका ही जीवमंडल क्या है इसको बताना है। उसके बाद आपको लिखना है समपारिस्थितिकी और सिस्टम तंत्र, व्यवहारिक परिस्थितिकी। इसमें आपको हमारे अनुभवी टीचर्स ने इनको अच्छे से बताया है कि कैसे लिखना है और कैसे आपको 10 में 10 नंबर यहाँ पास मिलेगा। और यहाँ पास आपको सिनॉप्सिस बना के आप पूरा इसको डिस्क्राइब करना है, डेफिनेशन विथ। तो यहाँ पास आपको निष्कर्ष भी लिखना पड़ेगा और निष्कर्ष में आपको निष्कर्ष के साथ आपको रेफरेंस बुक भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पास आपको 10 में एटलीस्ट 9 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो आप यहाँ पास निष्कर्ष में बता सकते हैं कि यहाँ आप अपना विविध दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा, क्या समझे आप इसके अंतर्गत, उसको बता सकते हैं। अब चलते हैं हम यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 में कौन सा क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं कि क्या है अपना यूनिट 2 में क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को देखने से पहले यूनिट 2 में पारिस्थितिक पिरामिड, आपको पिरामिड के बारे में बताना है। यहाँ पास सिनॉप्सिस लिखना पड़ेगा आपको, उसके अंतर्गत इंट्रोडक्शन, जीव संख्या का पिरामिड, उसके अंतर्गत परिभाषा बताना है। और थर्ड में बताना है पिरामिड की डायग्राम देना है, जीव का भार पिरामिड बताना है, ऊर्जा का पिरामिड बताना है, निष्कर्ष बताना है और रेफरेंस बुक बताना है कि कौन से पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि क्या होता है पारिस्थितिक पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड कैसे बनता है। इसको आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट लेके भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पास आपको बुक से आपको बहुत ही अच्छे से विथ क्लियरिटी के साथ यहाँ पास आपको बताया जा रहा है कि क्या होता है क्वेश्चन और उसका आंसर आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पास आप पिरामिड बना के दिखा सकते हैं कि जूलॉजी में कि कैसा होता है जीव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है आप बता सकते हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर पर, स्वच्छ जल झीलों एवं तालाबों में खाद्य श्रृंखला, इसको भी आप बता सकते हैं। यहाँ पास आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से, तो आपको नंबरों की कमी नहीं होगी। और यहाँ पास आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा। यहाँ पास आपको डायग्राम भी सुव्यवस्थित करके लिखना पड़ेगा। आपको
तो यहाँ पास आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। यहाँ पास आपको तालाब के पारिस्थितिक तंत्र को बताना है कि तालाब के अंदर आपको कैसा मतलब पारिस्थितिक तंत्र का माहौल बनता है, क्या होता है उसके अंदर, उसको भी आपको विथ डायग्राम के सहित दिखाना पड़ेगा। और वहाँ पास बताना पड़ेगा उसका एक एक पल्लवन पौधों को बताना पड़ेगा कि पौधों में कैसे पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो आप उसके अपघटक के या मृत्युजीव के बारे में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पास आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके आप 10 में 10 नंबर ले सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन यूनिट 3 का प्रश्न नंबर 3, खाद्य विषाक्तता क्या है? खाद्य विषाक्तता के कारणों के प्रभाव को समझाइए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, सिनॉप्सिस बनाकर आंसर तैयार किया हुआ है ना। तो ये सिनॉप्सिस के आधार पर अपने आंसर को लिखिए। तो ये फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, फिर टाइप एंड कॉजेस ऑफ फूड पॉइजनिंग। फिर इस प्रकार से हम लोग ना ये कंटिन्यू आप लोगों के लिए सिनॉप्सिस तैयार किया हुआ है। तो इस आधार पर आंसर लिखेंगे तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मार्क्स मिलेगा। और फिर कंक्लूजन लिखना है ना। और फिर लास्ट में रेफरेंस बुक का नाम लिखना है ना। रेफरेंस बुक का नाम लिखिए, आरपी यूनिफाइड से हम लोग लिए हैं। और राइटर का नाम यहाँ पे जो सक्सेना जी का नाम है उसके नाम को लिखिए। तो ये जो आंसर आप स्लाइड बाई स्लाइड आप लोगों के सामने आ रहा है, तो उसको सिनॉप्सिस के आधार पे लिखते जाइए। हम लोग उसी आधार पे तैयार किए हैं। स्पेशल रिसर्च मतलब वर्ग इसके ऊपर अलग से वर्क करके हम लोगों ने इसके ऊपर सिनॉप्सिस तैयार किया है। आप लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी कि आंसर को कितना लिखें, कैसे लिखें। तो इसके लिए हमारे टीम मेंबर ने हम लोगों ने मिलकर बहुत ही आप लोगों के लिए काम को कम कर दिया है कि कैसे लिखना है। ऐसे करके ना सिनॉप्सिस तैयार करके उसको एक्स्ट्रा वर्कों को आप लोगों को और कम कर दिया है। तो उसके अंदर आंसर लिखते जाएंगे तो आप लोगों को एक और बेहतरीन मार्क्स मिलेगा। ओके, तो इस क्रम में देखते जाइए, है ना। तो हमारे टीम मेंबर, ये जो चैनल है दोस्तों, आओ आगे बढ़ें। तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, है ना। अच्छे से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, है ना। तो क्या है, कंजूसी बिल्कुल भी ना करो भाई, थोड़ा सा शेयर करो। हम लोगों को जो टीम है ना, उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, उसको बूस्टअप करने के लिए आप लोगों की ये लाइक ही काफ़ी होता है, जो हम लोगों को चार्ज अप कर देता है। तो आगे हम लोग आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाते ही रहेंगे। तो आप लोग बस इतना ही कीजिए, है ना। फिर ये आहार वाला कंप्लीट हुई। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट 4 की तरफ। तो यूनिट 4 का जो क्वेश्चन है, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की सूक्ष्म जैविकी का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो उसके लिए हमने फिर से अपने आपके लिए सिनॉप्सिस तैयार किया है। इसको आप लोग अच्छे से देखिए और सिनॉप्सिस के आधार पे आंसर लिखिए, है ना। तो इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ, ये फिर सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आती जा रही हैं। तो ये हम लोगों ने क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों के लिए सिनॉप्सिस तैयार किया हुआ है। तो आप लोग देखिए इसको, है ना। फिर देखिए इसमें दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के सूक्ष्म जैविकी का वर्णन करना है आप लोगों को। तो इस क्रम में हम लोग देखेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन इसमें कवर कीजिए। फिर उसके टाइप्स काइंड्स ऑफ मिल्क, है ना, उसको इसमें मेंशन कीजिए। जो यहाँ से सिनॉप्सिस से आप लोग टॉपिक देखते जाइए, उसके आधार पर यहाँ से आंसर लिखते जाइए। फिर वो सिनॉप्सिस के अंडर ही ये वाला पोर्शन आता है ना। तो उसके उत्पादों को अलग अलग बताना है। फिर क्या है, बी में दूध में सूक्ष्म जीवों के स्रोत है, दूध में पाए जाने वाले विभिन्न सूक्ष्म जीव है, दूध के रोगजनक एवं प्रकार एवं जीवाणु है। फिर ई क्या है, दूध के सामान्य पादप जात वनस्पति है। ओके, तो ये सब चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करते जाइए, अपने आंसर शीट में मेंशन करते जाइए, है ना। फिर सूक्ष्म जीव एवं दूध उत्पाद, ये भी है। क्या है, दही आता है, पनीर आता है उसके उत्पाद में, है ना। फिर पनीर के उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग होता है, वो कौन कौन से जो बैक्टीरियाज हैं जो दही का निर्माण करते हैं, वो सब चीज़ों का नाम लिखा गया है। फिर कठोर पनीर है, काल्बी है, इल्डम है, इन सब चीज़ों का नाम आप लोग दुग्ध उत्पादों में लिखते जाइए, है ना। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, हमारे टीम मेंबर ने आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा वर्क किया है। सिनॉप्सिस आप लोगों के लिए मतलब काफ़ी डिमांड कर रहे थे आप लोग, तो इसलिए हम लोगों ने मतलब कई दोस्तों ने पूछा है कि आंसर कैसे लिखें, समझ नहीं आ रहा है सर, आप लोग एक बार बता दीजिए ऐसे करके। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि स्टूडेंट लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, लॉन्ग टर्म का आंसर है, फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, तो इसमें तकलीफ़ ना हो ऐसे करके ये
इस चीज़ों को अलग से मेंशन किए हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो भाई। अब हम लोग आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, तो आप लोग भी कुछ एक्स्ट्रा कीजिए हम लोगों के लिए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हुए अच्छे से शेयर कीजिए, है ना। और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये हम लोगों का नया जो प्रयास है वो कैसा रहा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ट्रेपैनोजोआ की संक्रमण विधि रोगजनकता पर उपचार लिखना है ना। सॉरी, ये अथवा के बाद वाला क्वेश्चन है जो क्या है, रिकेट्सिया के ऊपर आपको टिप्पणी करना है। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म वाला क्वेश्चन है तो इसके ऊपर आपको सिनॉप्सिस लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट करें, इसलिए हम लोगों ने इसके ऊपर नहीं बनाया है सिनॉप्सिस। और इसको क्रमबद्ध तरीके से स्लाइड बाय स्लाइड जो आते जा रहा है उससे आंसर आप लोग नोट डाउन करते जाइए, है ना। ये रिकेट्स रोग है, इसका संक्रमण तांत्रिक ज्वर, इसके लक्षण, उपचार, स्थानीय तांत्रिक ज्वर और रॉकी माउंटेन स्पॉट ज्वर, और फिर उसके लक्षण, फिर उपचार। तो ये जो रिकेट्सिया से जो होने वाले मतलब उसके रोग हैं उसके बारे में हम लोगों ने आपको बताया। फिर जो ब है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है ब, स्पाइरोकिट्स। तो स्पाइरोकिट्स के बारे में आप लोग नोट डाउन करते जाइए, है ना। और वो उसका वर्गीकरण है ना, कि उसको किस गण में रखा गया है, उस आधार पे क्लासिफिकेशन है टोटली उसका डायग्राम है ना, उसका फिर क्या बोलते हैं उसका कैरेक्टर है। तो ये सब चीज़ों को आप लोग नोट करते जाइए। स्पेसिफिक कैरेक्टर इसका लिखा गया है उसको नोट डाउन करते जाइए। ये कौन सी फैमिली के अंतर्गत आता है, कौन सी, है ना, उपकुल के अंतर्गत आता है, इसको बताया गया है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए अपने आंसर शीट में। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक बार फिर से यही बोलूँगा कि ये हमारा चैनल है, आओ आगे बढ़ें, इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि बार आप लोगों को वीडियो डालने पर नोटिफिकेशन मिलती रहे, है ना। सो थैंक यू फ्रेंड्स।